इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा कल 2 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होंगे, जिसमें से एक पेंडिंग रिजल्ट होगा और दूसरा 2024 की भर्ती का परिणाम होगा। और कल जैसे ही इन दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हो जाएंगे, उसके बाद 2024 भर्ती का रिजल्ट जारी होने पर उसमें कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मेरिट लिस्ट में आपको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है, उन सभी की चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। मार्क्स का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ये सभी चर्चा आपको कल जैसे ही रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा कोई भी नोटिस जारी किया जाए सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कल किन दो परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। वो बताने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि NTT परीक्षा का कुछ पेंडिंग रिजल्ट कल यानी कि 10 अक्टूबर को जारी करने का प्लान है। जो NTT परीक्षा है इसका जो कुछ पेंडिंग रिजल्ट और रह गया है उनका रिजल्ट कल देखने को मिलेगा 10 अक्टूबर को। ये तो था पेंडिंग रिजल्ट। और दूसरा जो कि 2024 की भर्ती का रिजल्ट है वो कौन से एग्जाम का कल रिजल्ट आने वाला, तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड सोशल जस्टिस इन एम्पावरमेंट एग्जाम 28 जुलाई को हुए परीक्षा का प्री DV रिजल्ट यानी कि फुल मेरिट को कल यानी 10 अक्टूबर को जारी करने का प्लान है। यानी कि जैसा कि आप सभी को मालूम है हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड परीक्षा जिसका आयोजन 28 जुलाई को किया गया था उसका कल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसमें मेरिट लिस्ट भी देखने को मिलेगी। मेरिट लिस्ट में आपको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है इसके बारे में कल जैसे रिजल्ट जारी होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं हॉस्टल सुप्रीडेंट एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसका भी कल 10 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हो जाएगा। एक आपके हॉस्टल सुप्रीडेंट जो कि 12th लेवल वाली थी जिसमें आप सभी को मालूम है CBT बेस पर परीक्षा आयोजित की गई थी, उसकी भी अभी तक आंसर की जारी नहीं हुई है। तो उसकी भी आंसर की आपके 20 अक्टूबर से पहले जारी हो जाएगी। ऐसी सूचना अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने पहले ही बता दिया था। और जो 7 सितंबर को आयोजित हुई थी महिला प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा उसकी भी आंसर की आपको 20 अक्टूबर से पहले देखने को मिलेगी। और CET ग्रेजुएशन की आंसर की है वो अक्टूबर के लास्ट वीक तक आने के चांस है। तो ये तो थी आपके हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड को लेकर के कल आपका रिजल्ट आने वाला है। अब इसमें आपके टोटल कितने पद थे, कौन सी कैटेगरी में कितने थे, DV में किस तरह से बुलाया जाएगा उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है यह भर्ती परीक्षा आपके CET ग्रेजुएशन लेवल जो 2022 में आयोजित की गई थी उसी के आधार पर 15 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। यह भर्ती परीक्षा आपके टोटल 335 पदों पर आयोजित की गई है। कितने पदों पर आयोजित की गई है? 335 पदों पर आयोजित की गई थी, जिसमें से 314 तो पद आपके नॉन TSP के थे और बाकी के जो बच गए 21 पद है ये आपके थे TSP कैटेगरी के। अब कौन सी कैटेगरी में कितने हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं नॉन TSP की बात करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बहुत स्टूडेंट को डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि नॉन TSP में जनरल कैटेगरी के 102 पद है तो इन 102 में सभी कैटेगरी के स्टूडेंट काउंट होंगे। अगर OBC का भी कोई मेरिट में ऊपर आ जाता तो वो 102 में काउंट हो जाएगा, फिर OBC कैटेगरी में उसकी सीट खाली रह जाएगी। फिर चाहे आप SC कैटेगरी से हो या ST कैटेगरी से हो या EWS कैटेगरी से हो या MBC कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपका अच्छे रैंक है 102 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आता है तो आप जनरल से ही सेलेक्ट हो जाओगे। फिर आपका नाम आपकी कैटेगरी में काउंट होगा नहीं, वहाँ पर फिर दूसरे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। तो सामान्य कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जनरल के 102 पद हैं, सामान्य महिला के 29 हैं, विधवा के 12 हैं और परित्यक्ता के 2 पद हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में बात करें तो अनुसूचित जाति में सामान्य कैटेगरी के 34 पद हैं, सामान्य महिला के 10 पद हैं, विधवा के 4 पद हैं। इसके बाद आती है अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी। ST कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपके इस भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य कैटेगरी में 32 पद है, सामान्य महिला के 9 पद हैं, विधवा के 4 पद हैं। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी आती है वो आती है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी में देखें तो सामान्य में आपके 14 पद हैं, सामान्य महिला में 5 पद है, विधवा में 1 पद है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है अति पिछड़ा वर्ग
यानी कि MBC कैटेगरी। MBC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ सामान्य में 17 पद हैं, सामान्य महिला के 5 पद हैं और विधवा के 2 पद हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट कैटेगरी आती है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी की बात करें तो यहाँ सामान्य कैटेगरी में 22 पद हैं, सामान्य महिला के 7 हैं, विधवा के 2 पद हैं। इसके बाद आती है 12 जिले की शहरिया जनजाति। 12 जिले की शहरिया जनजाति में जनरल कैटेगरी से 1 पद हैं। ये तो आपके थे नॉन TSP में। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल जैसे ही हॉस्टल सुपरिटेंडेंट एग्जाम का रिजल्ट आएगा आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा और मेरिट में आपको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। दिव्यांगजन की बात करें तो BLB कैटेगरी से 3 पद हैं, HI कैटेगरी के 3 पद हैं, LDCP कैटेगरी के 3 पद हैं, MISLD कैटेगरी के भी 3 पद हैं। इसके बाद विभागीय मंत्रालय कर्मचारी की बात करें तो इसमें 35 पद हैं। अब एक्स सर्विसमैन की बात करें, भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 17 पद हैं, SC कैटेगरी में 6 पद हैं, ST कैटेगरी में 5 पद हैं, OBC कैटेगरी में 2 पद हैं, MBC कैटेगरी में 3 पद हैं और EWS कैटेगरी में भी 3 पद हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में आप देख सकते हैं 6 पद हैं। तो ये तो थे आपके नॉन TSP में कैटेगरी वाइज पदों के बारे में। अब बात करूंगा TSP में कैटेगरी वाइज पदों के बारे में। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल रिजल्ट आएगा उसके बाद DV का प्रोसेस विभाग द्वारा कब तक किया जाएगा, क्या क्या उसमें चाहिए डॉक्यूमेंट, उन सभी की भी चर्चा आपको मैं इस यूट्यूब चैनल पर जरूर बताऊँगा। TSP में बात करें तो TSP कैटेगरी में आपके टोटल 21 पद हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में बात करें तो जनरल में जनरल के 12 पद हैं, सामान्य महिला के 4 पद हैं, विधवा का 1 पद है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आपकी आती है अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में बात करें तो SC कैटेगरी में सामान्य के 2 पद हैं और किसी भी कैटेगरी में कोई भी पद नहीं है। इसके बाद आपके आती है अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी। ST कैटेगरी में भी बात करें तो सामान्य के 2 पद हैं। रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप दिव्यांगजन में देख सकते हैं सिर्फ 1 पद है, वो भी आपके BLV कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में है? BLV कैटेगरी में। विभागीय मंत्रालय कर्मचारी की बात करें तो विभागीय मंत्रालय कर्मचारी में भी 2 पद हैं। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं सिर्फ जनरल कैटेगरी में है, वो भी कितने पद हैं? 2 पद है। SC और ST में कोई भी पद नहीं है। इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी कोई भी पद नहीं है। तो ये था आपका पदों का वर्गीकरण। और कल आपका जैसे कि अभी आपने देखा होगा ऊपर बताया गया, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि कल आपको रिजल्ट पूरा देखने को मिलेगा, फुल मेरिट देखने को मिलेगी, यानी कि जितने स्टूडेंट ने परीक्षा में भाग लिया है उन सबको अपनी रैंक देखने को मिलेगी। और DV के लिए कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, DV के लिए सेफ रैंक क्या है, इन सभी की जानकारी कल रिजल्ट आने पर मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा कल आपके NTT परीक्षा का भी रिजल्ट, जो कि कुछ पेंडिंग रिजल्ट रह गया है या पुरानी भर्ती है उसका पेंडिंग रिजल्ट रह गया, वो भी कल आपको 10 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। और आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा जिसका रिजल्ट 20 सितंबर को जारी हुआ था, एक महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा जिसका रिजल्ट 18 सितंबर को जारी हुआ था, और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा, इन तीनों भर्ती परीक्षा के DV से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि कोई अपडेट आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिलेगी।